बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है नुमान अता। मैं उम्रे पे गया हुआ था, तो उम्रा पे सफ़ा मरवा के पॉइंट पे मुझको एक शख्स नज़र आया जिसकी जुल्फ़ें बहुत लंबी लंबी थी। तो मेरा जहन कहता है यार इन बंदे को मैंने कहीं देखा है। मैं जहन पे बहुत दबाव डाला, बहुत ज़ोर दिया। आंखें मेरी थोड़ी छोटी हैं, पूरी आंखें खोल खोल के भी देखा। तो फिर एकदम मेरे जहन ने जवाब दिया, यार ये मुफ्ती मौलाना तारिक मसूद साहब हैं। मैं बड़ा खुश हुआ कि यार मुफ्ती साहब को मैं आज सामने देख रहा हूँ, माशाअल्लाह, खाना काबा में वो भी। तो मैंने ना कहा इनसे आगे बढ़ के सलाम लेने लेता हूँ, तो दिल ने कहा नहीं रहने दो, बड़े आदमी हैं, शायद मना कर दें। तो मैंने ना अपना फ्रंट कैमरा ऑन किया और अपनी वीडियो में इनको कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ मज़ा नहीं आ रहा, बीच में काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं। तो मैंने जनाब ना बैक कैमरा ऑन किया और आगे से जाकर ना इनकी सामने से वीडियो बना रहा हूँ। साथ इनके बॉडीगार्ड था या कोई जो भी बंदा था, वो आगे आया, उसने बब्बू कुछ कहा है और ना कहा वीडियो बंद कर दो। मैंने वीडियो बंद कर दी। मैंने कहा शायद मुफ्ती साहब ना इद्दत में है, तो उनको इद्दत में वीडियो नहीं बनानी चाहिए ना। तो जो मेरा अंदर ज़मीर है, ज़मीर मेरा उठाया, वो उसने कहा है ओए बेवकूफ़, इद्दत में तो औरतें होती हैं। मैंने कहा अच्छा हाँ याद आए तो औरतें होती हैं। तो मैंने कहा फिर ज़मीर से सवाल किया, यार तू बता फिर मौलवी मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने क्यों मना किया है? वो कहता है यार तुम्हें नहीं समझ नहीं आई? मैंने कहा नहीं। कहता है उन्होंने सर पे कुछ पहना नहीं हुआ ना। मैंने कहा तो एहराम में तो सर पे कुछ पहन नहीं सकते, टोपी पगड़ी कोई चीज़ सर नहीं ढक सकते हैं एहराम की हालत में, उम्रे की हालत में। तो कहता है यही तो मसला है। मैंने कहा तो मसला क्या है? वो कहता है इनके ना असल में साइड पे झालर हैं और सेंटर में चांद नहीं बल्कि सूरज है। सेंटर से गंजे हैं, प्लांटिंग करा रहे हैं, बाल लगवा रहे हैं। तो कोई बंदा इनके इस तरह की वीडियो बनाए बगैर पगड़ी की, उनको अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा अच्छा ये कोई बात है, ऐसे कैसे हो सकता है? कहता है तुमने नादर अली का शो नहीं देखा? मैंने कहा कौन नादर अली? कहता है कराची का नादर अली है, वो इंटरव्यू लेता है अक्सर लोगों को बुला बुला के। तो उसने इंटरव्यू में कहा था कि आपको बगैर टोपी के बगैर पगड़ी के देखा था, आप बिल्कुल अंडरटेकर लग रहे थे। मैंने कहा अच्छा ऐसे सामने सामने कह दिया मुफ्ती साहब? वो कहता हाँ तुम वीडियो निकाल के देख लो। तो आप लोग वीडियो निकाल के देख लें। तो मैं भी देखता हूँ वीडियो को, वो बात सच्ची है, कहीं मेरा तो मेरी झूठ तो नहीं बोल रहा। नहीं होंगे उस टाइम पे उस वीडियो में तो मुफ्ती साहब आप अंडरटेकर लग रहे थे। ये तो बात हो गई मुफ्ती साहब के पिक्चर बनाने वाले इशू की। अगला इशू क्या है? जब उम्रा अदा करते हैं तो उम्रा अदा करने के बाद जो सबसे लास्ट में काम और सबसे अहम काम है वो है पूरे सर का हलक कराना, उस्तरा फिराना, पूरे सर पे टिंड कराना। तो जिस तरह की मौलवी साहब की जुल्फ़ें हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब की, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी कराया हो, उसका मतलब है सारा सर मुंडाया हो। वो तो आते रहते हैं उम्रे पे, आए दिन आते रहते हैं उम्रे पे। कहते हैं कि पहले उम्रे पे कराना अफजल है, लेकिन सब पे कराना अफजल है। पहले उम्रे पे करा ली इसका मतलब नहीं, आपकी मर्जी है, क्योंकि स्वाब जो ज़्यादा स्वाब है वो है पूरे सर को जो है बाल उतारना, टिंड करना, उस तरह फिराना, ये सबसे अफजल है। और रुपये में से 4 आना स्वाब मिलता है उस बंदे को जो सिर्फ कटिंग कराता है। तो मुफ्ती साहब को तो स्वाब चाहिए ना, वहाँ पे खड़े होकर गिड़गिड़ा के दुआ मांग रहे हैं, तो स्वाब ले लें वहाँ पे, तो कटिंग करा लें पूरे सर की का नाम है वो उस तरह फिरा लें। लेकिन मीठा मीठा हाव भाव, कड़वा कड़वा थू थू, हमारा तबका, हमारे अदारे, हम सब, हमको यही है जो हमारे लिए अच्छा है वो सबके लिए अच्छा समझते हैं, जो हमारे लिए बुरा वो सबके लिए बुरा समझते हैं। ये था इशू। हम वहाँ पे उम्रे पे गए थे, मेरे साथ थे इंडिया के लोग। तो जब मैंने बताया कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं, आओ आप भी पिक्चर बना लो, तो वो लोग इस मौलवी साहब को मौलवी यूट्यूब कहते हैं छोड़ो। तो मैंने भी सोचा यार मौलवी ये तो यूट्यूब पे भी बहुत आते हैं, इनकी अक्सर वीडियो क्लिप यूट्यूब पे देखते हैं, व्हाट्सएप पे आती हैं, फेसबुक पे आती हैं, ये तो मना नहीं कर सकता ना पिक्चर बनाने के लिए। वो बंदा मना कर सकता है जो पिक्चर से दूर भागता हो, ना बनवाता हो। इनकी तो आए दिन आती रहती हैं, कभी कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कभी कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो मना नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने मना करा के अपने बंदे से खुद से तो नहीं किया, उन्हें इशारा उनका था ना पीछे, तो मना करा के अच्छा तो नहीं किया। एक बंदा है आपसे चाहत से मिलना चाह रहा है, आप उसे मना कर रहे हैं, तो छोटा सा नन्हा सा बंदा है, इसका दिल टूट जाएगा, इसका ख्याल करना चाहिए ना आपको। बाकी आपको
ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنا جواب دیجیے گا، ہم آپ کے جواب کے منتظر رہیں گے۔ ملتے ہیں اگلی اور کسی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔